जिंदगी एक दिलचस्प सफर है, मानो जैसे कोई रोमांचक उपन्यास हो, हर पन्ने पर नई कहानी। पर यह जरूरी नहीं कि हर पन्ना हमारे मन के मुताबिक हो। कुछ पन्ने ऐसे भी आते हैं जो हमें चुनौती देते हैं, जहां सुकून की जगह बेचैनी होती है और खुशी की जगह मुश्किलें। जब ऐसा पन्ना आए तो घबराओ मत, थोड़ा रुककर गहरी सांस लो और सब्र रखो। जिंदगी की सड़क कभी भी सीधी नहीं होती, उस पर कई घुमाव और मोड़ आते हैं, पर यही मोड़ हमारे सफर को दिलचस्प बनाते हैं। बस धैर्य से चलते रहो, क्योंकि अगले मोड़ पर शायद कोई खुशनुमा मंजिल तुम्हारा इंतजार कर रही हो। और अगर कभी मुसीबतें दरवाजा खटखटाएं तो डरे बिना उसे खोल दो। हो सकता है वो कामयाबी हो जो अपनी पहचान छुपा कर आई हो। याद रखो, सबसे बड़ी सफलताएं अक्सर चुनौतियों के भेष में आती हैं। याद रखो, जिंदगी में खालीपन ही सबसे बड़ा दुश्मन होता है। जब इंसान के पास करने को कुछ नहीं होता तो दुख और बेचैनी उसे घेर लेती है। पर अगर आप सीखने की चाह रखते हैं तो हर गलती आपको कुछ नया सिखा सकती है। हर दिन की शुरुआत उम्मीदों से करो, अपने मन में नए सपनों का बीज बो और शाम को उन सपनों को पाने के लिए एक कदम आगे बढ़ने की संतुष्टि के साथ खत्म करो। हर दिन एक अवसर है जिसे हमें पूरे जोश के साथ जीना चाहिए। चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, हमेशा सकारात्मक सोच रखो, क्योंकि हर नया दिन बीते कल से बेहतर बनाने का मौका होता है। निराशा को अपने दिल में कभी जगह मत दो, यह एक दलदल की तरह है। पहला कदम रखते ही यह आपको और नीचे खींचती जाती है। बस जरूरत है कि संभल कर चलो और उम्मीदों के सहारे बाहर निकलो। जिंदगी कभी आसान रास्तों की कहानी नहीं होती। यह शाम की तरह है जो ढलती तो है, लेकिन अपने पीछे एक गहरी सीख छोड़ जाती है। हर गलती हमें यह सिखाने आती है कि सही चीजों की क्या कीमत है। परेशानी की जड़ें अक्सर दो होती हैं, हम तकदीर से ज्यादा और वक्त से पहले चाहते हैं। सोचो, एक घर में 5 दिए जल रहे थे। पहला दिया उत्साह का प्रतीक मायूस होकर बोला, किसी को मेरी रोशनी की कदर नहीं, बस व्यर्थ जल रहा हूं, मैं बुझ जाता हूं। और वो बुझ गया। फिर शांति का दिया देख बोला, मैंने कितनी कोशिश की, पर दुनिया अब भी हिंसा से भरी है, मुझे भी बुझ जाना चाहिए। वह भी बुझ गया। तीसरा दिया भाईचारे का, ये सब देखकर थक गया और सोचने लगा, जब न उत्साह बचा न शांति, तो मैं क्यों जलूं? और वह भी चला गया। फिर चौथा दिया एकता का, अंधेरे में लड़खड़ाता हुआ बोला, मैं भी अब व्यर्थ हूं। और वो भी बुझ गया। अब माहौल एकदम अंधेरे में डूब गया, मगर तभी उम्मीद का छोटा सा दिया अभी भी जलता रहा। हल्की सी लौ लिए मुस्कुरा रहा था, मानो कह रहा हो, मैं ही वो रोशनी हूं जो हर अंधेरे को चीर सकती है। बस यही है जिंदगी का असली जादू, अंधेरे में भी उम्मीद की छोटी सी लौ को बचाए रखना, क्योंकि वही हमें जीतने का हौसला देती है। एक बार एक छोटा बच्चा घर में आया और 4 बुझे हुए दियों को देखकर उसे जरा भी दुख नहीं हुआ। उसकी नजर सीधे उस एक छोटे से जलते दिए पर पड़ी जो अब भी अपनी मध्यम लौ से अंधेरे को चुनौती दे रहा था। बच्चा खुशी से उछल पड़ा और तुरंत उस नन्हे दिए को लेकर 4 बुझे हुए दियों को फिर से रोशन कर दिया। सोचो, वो जलता हुआ दिया कौन सा था? वो था उम्मीद का दिया, जो हर हालात में हमें रोशनी देने की ताकत रखता है। मुश्किल वक्त में यही उम्मीद एक किनारे की तरह सहारा बनती है, हर लहर का किनारा होती है। ऊपर वाले का खेल भी बड़ा मजेदार है, वही हमें उलझाता भी है और वही सुलझाता भी है, राह से भटकाता भी है और राह दिखाता भी है। वो सामने नजर नहीं आता, मगर साथ हमेशा होता है। अफसोस तो बस उन आंखों पर होता है जो सिर्फ वही देखती हैं जो देखना चाहती हैं, उन कानों पर जो वही सुनते हैं जो सुनना चाहते हैं, और उस जुबान पर जो हमेशा अपने ही फायदे में बोलती है। लेकिन सच्चाई यही है कि जब उम्मीद और सच्चे इरादों की लौ जलती है तो अंधेरे कितने भी गहरे क्यों न हो, टिक नहीं सकते। यही जिंदगी का असली जादू है। एक छोटी सी उम्मीद भी बड़े से बड़े अंधेरे को दूर कर सकती है। दोस्तों, भाग्य के लेख मिटाने से नहीं मिटते, लेकिन अच्छे कर्मों से किस्मत का रुख जरूर बदला जा सकता है। जब इंसान सच्चे दिल से मेहनत करता है तो ईश्वर की महिमा अपने आप सामने आती है। सोचो, अगर दर्द न होता तो खुशी की असली कीमत कभी न पता चलती। अगर सब कुछ बस हमारी चाहत से मिल जाता तो दुनिया में ऊपर वाले की जरूरत ही नहीं होती। इसलिए कभी कभी अकेले बैठकर ईश्वर को याद कर लिया करो। यकीन मानो,
वो पल दिल को गहरा सुकून देंगे। अगर आपको सोचने की आदत है तो आज यह बात जरूर सोचिए। अगर आपको कोशिश करनी है तो खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करें। अपनी नजरें उठानी है तो ऊपर की ओर उठाएं। हर काम ऐसा करें जिसमें आपका हर प्रयास आपकी प्रगति की ओर हो। खुद को बेहतर बनाने की दिशा में उठाया गया हर कदम आपके भविष्य को संवारता है। यही असली सफलता है जो मेहनत और ईश्वर की कृपा से मिलती है। भरी बरसात में जब माहिर परिंदे उड़ते हैं तो लगता है कि हौसले की असली परिभाषा यही है। खुले आसमान में तो तिनके भी उड़ जाते हैं, मगर असली उड़ान तब है जब तूफान में भी पंख फैलाए रखो। बीती जिंदगी को याद करने से कुछ हासिल नहीं होता और किस्मत में जो लिखा है उसकी फरियाद करना बेकार है। जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। इसलिए कल की फिक्र में अपनी आज की मुस्कुराहट मत गंवाओ। अमीर गरीब का भेद मायने नहीं रखता। असली बात यह है कि अगर दिल में सच्चे भाव हों तो हमारी एक मुस्कान भी किसी की खुशियों की वजह बन सकती है। बिना स्वार्थ के कर्म करते रहो, क्योंकि जो भी होगा अच्छा ही होगा। हाँ, हो सकता है थोड़ा देर से हो, पर जब होगा तो सबसे बेहतर होगा। वक्त की ताकत बड़ी जबरदस्त है। जब यह पलटता है तो सब कुछ बदल कर रख देता है। इसीलिए जब अच्छे दिन हो तो घमंड मत करो और बुरे वक्त में थोड़ा धैर्य रखो। सच की ताकत का कोई मुकाबला नहीं, मगर इस दुनिया में झूठ को पहचानने वाले बहुत लोग हैं। इसलिए सच के रास्ते पर चलते हुए भी समझदारी बनाए रखना जरूरी है। आजकल शहरों में इंसान मिलना मुश्किल हो गया है। यूं तो हर तरफ लोग दिखाई देते हैं, लेकिन असली दिल से इंसान कम ही मिलते हैं। जब सजदे में झुको तो दिल से इबादत करो। माता पिता की सेवा को अपनी सबसे कीमती अमानत बनाओ। जब जिंदगी के गुनाहों का हिसाब खुलेगा तो यही सेवा तुम्हारी जमानत बन जाएगी। यहां जिंदगी छोटी है पर व्यवधान बहुत सारे हैं। तमाशा देखने वालों की कमी नहीं है, इंसान बहुत हैं, मगर सच्चे इंसान कम। हम खुद ही अपनी जिंदगी को उलझन से भर देते हैं, जबकि हकीकत में जिंदगी के नक्शे काफी आसान होते हैं। इस तरह से कमाओ कि पाप की कोई गुंजाइश न हो, इस तरह खर्च करो कि कर्ज न चढ़े। ऐसा खाओ कि सेहत अच्छी बनी रहे, और बोलो तो ऐसा कि क्लेश न हो। इस तरह चलो कि सही वक्त पर अपनी मंजिल तक पहुंच जाओ, और इस तरह सोचो कि चिंता का कोई भार न उठाना पड़े। किसी ने पूछा, सब कुछ खो देने से भी बुरा क्या हो सकता है? जवाब बड़ा खूबसूरत था। सबसे बुरा वह होता है जब हम अपनी उम्मीद खो दें, क्योंकि उम्मीद ही वह ताकत है जिसके सहारे हम सब कुछ फिर से पा सकते हैं। याद रखना, जिसके पास उम्मीद है वह लाख बार हार कर भी कभी नहीं हारता। याद रखना, अगर कभी ऐसा लगे कि ईश्वर ने तुमसे कुछ ऐसा छीन लिया है जिसकी तुमने कभी उम्मीद भी नहीं की थी, तो यकीन करो वो तुम्हें कुछ ऐसा देगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। भगवान के दरबार में देर हो सकती है, मगर अंधेर कभी नहीं। वक्त का मिजाज बदलने के लिए ही होता है, और जो लम्हे थमते हैं उनकी भी अपनी खूबसूरती होती है। जिंदगी को पूरे दिल से जियो, हर पल को अपनाओ। रात चाहे कितनी भी लंबी हो, पर सुबह जरूर आएगी। बस इंतजार करने का जज्बा रखो। मुश्किलें आती हैं तो हमें आजमाने के लिए, लेकिन असली कमाल तब होता है जब हम खुद पर यकीन रखकर आगे बढ़ते हैं। जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा दरवाजा हमेशा हमारे लिए खुला होता है, मगर हमारी गलती यही होती है कि हम बंद दरवाजे को इतने गहरे अफसोस के साथ देखते रह जाते हैं कि खुला हुआ नया रास्ता नजर ही नहीं आता। कठिन वक्त हमें जिंदगी की सच्चाइयों से रूबरू करवाने आता है, वे सच्चाइयां जो हमें खुशी के दिनों में कभी नहीं दिखती। कठिनाइयां तुम्हें मजबूती का तोहफा देती हैं, और अगर ईश्वर ने तुम्हें इनसे लड़ने के लिए चुना है तो ये गर्व की बात है। हर परेशानी को एक नई ताकत के साथ स्वीकार करो, क्योंकि तुम इस सफर के लिए खास हो। जिंदगी कभी खुद ब खुद आसान नहीं होती, इसे आसान हमें ही बनाना पड़ता है। थोड़ा सब्र करके, कुछ चीजों को बर्दाश्त करके, और बहुत कुछ नजरअंदाज करके। जब भी लगे कि आप अकेले हो, यह मत सोचो कि कोई साथ नहीं है, बल्कि यह सोचो कि तुम अकेले ही काफी हो। अगर तुम उस इंसान को ढूंढ रहे हो जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है, तो आईने में झांक लो। अपनी राह खुद बनाओ, क्योंकि कोई और तुम्हारी किस्मत का फैसला नहीं कर सकता। हम अकेले इस दुनिया में आते हैं और अकेले ही जाते हैं, तो क्यों ना अपनी किस्मत खुद लिखें। रोना छोड़ो और अपनी किस्मत से लड़ना सीखो, क्योंकि कोई तुम्हारा हाथ सिर्फ शमशान तक ही पकड़ सकता है। जिंदगी के युद्ध में तुम्हें खुद ही कृष्ण भी बनना है और अर्जुन भी।
हर दिन अपने जीवन की महाभारत में खुद ही सारथी बनकर लड़ाई लड़नी पड़ती है। याद रखना, कामयाबी के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तब तुम्हारे साथ खड़े होते हैं जब तुम पहले से सफल हो जाते हो। इसलिए अपने सफर पर भरोसा रखो और बिना किसी सहारे के आगे बढ़ते रहो। जिंदगी में खुद को इतना व्यस्त कर लो कि पछतावे, दुख, डर और नफरत के लिए जगह ही न बचे। अपने आप से बार बार कहो कि अगर कोई और कुछ कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं, और अगर वो कर सकता है तो मुझे जरूर करना चाहिए। जब मुश्किलें आए तो याद रखना कि इंसान तकलीफों से ही सीखता और आगे बढ़ता है। खुशियों में तो अक्सर वो सीख गए सबक भी भूल जाता है। जिंदगी के धक्के अक्सर दर्दनाक होते हैं, लेकिन सबसे अच्छा धक्का वही होता है जो तुम्हें सबक सिखा जाए, जिससे तुम गिरो मगर गिरकर फिर खड़े होना सीखो। कभी भी अपने विश्वास को कमजोर मत होने देना। जब इंसान असफल होता है तो उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगता है, और अगर विश्वास कमजोर पड़ जाए तो उसके कर्म भी दूषित हो जाते हैं। जब कर्म बिगड़ते हैं तब इंसान बर्बादी की ओर बढ़ने लगता है। याद रखना, जिंदगी में जीत सिर्फ उसी की नहीं होती जो सबसे ताकतवर, तेज या चालाक हो। असली जीत उसी की होती है जो अपने ऊपर पूरा भरोसा रखता है। आत्मविश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है, और वही तुम्हें हर मुश्किल में आगे बढ़ाता है। जिंदगी में जब चोट लगे तो दुखी मत हो, क्योंकि हर चोट हमें कुछ सिखाने के लिए ही होती है। पैर में लगने वाली चोट हमें संभल कर चलना सिखाती है, और मन पर लगने वाली चोट हमें सोच समझकर जीने का हुनर सिखाती है। जिंदगी की हर ठोकर यही सिखाती है कि चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो, बस अपने कदमों पर भरोसा रखो। ज्यादा बहस से अक्सर रिश्ते टूट जाते हैं, इसलिए कभी कभी खामोशी अपनाना ही सबसे अच्छा होता है। साथ देने का हुनर उस ताले से सीखो जो खुद टूट सकता है, मगर चाबी के लिए अपने वादे नहीं बदलता। इस दुनिया में किसी पर भी जरूरत से ज्यादा निर्भर मत रहो, क्योंकि जब तुम किसी की छाया में जीते हो तो अपनी परछाई कभी नजर नहीं आती। जिंदगी बहती हुई नदी की तरह है, और हर परिस्थिति में हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। याद रखो, जो हम दूसरों को देते हैं वही हमारे पास लौट कर आता है, चाहे वह सम्मान हो या धोखा। असफलता के डर से कभी किसी काम को मत छोड़ो, क्योंकि कोशिश न करने का पछतावा असफलता से भी बड़ा होता है। हिम्मत से हर कदम आगे बढ़ाओ, क्योंकि यही सफर तुम्हें असली सफलता की ओर ले जाएगा। रास्ते तो हर ओर बिछे होते हैं, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि उन्हें पार करना है या बस खड़े होकर इंतजार करना है। जिंदगी में सबसे बड़ी गलती वही होती है जिससे आप कुछ सीख न सकें। जानवर से 10 गज दूर रहना समझदारी है, मगर दुष्ट इंसान के पास से तुरंत निकल जाना ही बेहतर होता है। अगर आपकी परिस्थितियों पर पकड़ मजबूत है तो जहर उगलने वाले भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जब आप किसी रास्ते पर अकेले चलने लगते हैं तो समझ जाइए कि आप सही राह पर हैं, क्योंकि सच की राह पर अक्सर हमारे विचार ही हमारे साथी होते हैं। कोशिशें जब बड़ी होती हैं तो किस्मत भी झुकने को मजबूर हो जाती है। किसी ने पूछा, गुस्सा क्या है? तो जवाब मिला, ये किसी और की गलती की सजा खुद को देना है। और मुझे तो वे लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो मुझ पर उंगली उठाते हैं, क्योंकि वे खुद के बारे में कम और मेरे बारे में ज्यादा सोचते हैं। इससे सीखें कि अपनी कोशिशों को बड़ा बनाओ, गुस्से को काबू में रखो और उन लोगों से प्रेरणा लो जो आपके आलोचक बनते हैं, क्योंकि यही जीवन को खूबसूरत और चुनौतीपूर्ण बनाते हैं। हर ऊंचाई पर उड़ान भरने वाले परिंदे भी जानते हैं कि आसमान में कोई ठिकाना नहीं होता। यही कारण है कि वे कभी घमंड नहीं करते। मैंने भी अब दूसरों के पीछे चलना छोड़ दिया है, क्योंकि जिन लोगों को मैंने सबसे ज्यादा सम्मान दिया उन्होंने मुझे उतना ही कमतर समझा। सच बोलने वाले इंसान इलाज नहीं होता। यही है जिंदगी का खेल। जो गिर कर उठता है और हर चुनौती का सामना करता है, वही असली मायनों में मजबूत बनता है। कुछ रिश्ते टूट जाते हैं, मगर उनकी यादें कभी खत्म नहीं होती। वो हमेशा दिल में किसी न किसी रूप में बसी रहती है। कुछ गलतियों को माफ करना कभी कभी सबसे बड़ी भूल साबित हो जाती है। अच्छे लोगों की एक खासियत ही उनकी कमजोरी बन जाती है। वे सबको अच्छा समझ लेते हैं, चाहे सामने वाला कैसा भी हो। शरीर सुंदर हो या ना हो, मगर शब्दों का सुंदर होना बेहद जरूरी है, क्योंकि लोग चेहरे तो भूल सकते हैं, लेकिन शब्दों की गूंज हमेशा याद रहती है। झूठी कस्में इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाती, मगर भरोसे को जरूर मार देती हैं। अगर सफलता के दरवाजे तक पहुंचना है
तो मेहनत की चाबी को घुमाए बिना काम नहीं चलेगा। शोर मचाने वाले अक्सर भीड़ में ही खो जाते हैं, जबकि असली सफलता तो उन्हें मिलती है जो खामोशी से मेहनत करते हैं और चुपचाप आगे बढ़ जाते हैं। जिंदगी का असली मजा अपने तरीके से ही लेना चाहिए। दूसरों को खुश करने के चक्कर में तो शेर भी सर्कस में नाचने पर मजबूर हो जाता है। कभी कभी कुछ लोगों को छोड़ना इसीलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि अगर उन्हें ना छोड़ा तो वे आपको बर्बाद कर देंगे। जो लोग ज्यादा बोझ लेकर चलते हैं, चाहे वो सामान का हो या अभिमान का, अक्सर बीच रास्ते में ही डूब जाते हैं। इसीलिए हल्के होकर बिना बोझ के आगे बढ़ते रहो। अगर कोई आपके साथ रिश्ता रखना नहीं चाहता तो अपनी उपस्थिति उसकी जिंदगी से खुद ही हटा लो। वक्त ही उसे तुम्हारी कद्र करना सिखा देगा और तुम्हें सब्र करने का सबक मिल जाएगा। अगर जिंदगी जीनी है तो तकलीफें भी झेलनी पड़ेंगी। आखिरकार मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। वो इंसान कभी हार नहीं सकता जो सहन करना जानता है, क्योंकि सहनशीलता सबसे बड़ी ताकत है। सच्चाई अक्सर खामोश रहने वाले लोगों के भीतर बसती है, जबकि झूठ बोलने वाले हमेशा अपनी आवाज ऊंची करते रहते हैं। झूठ बोलने का सबसे बड़ा मुश्किल काम यह है कि झूठ को याद रखना पड़ता है, क्योंकि हर बार नई कहानी बनानी पड़ती है। इंसान का असली रंग तभी सामने आता है जब आप उसके लिए कोई मतलब नहीं रखते। खुद को किसी एक इंसान का आदी कभी मत बनाओ, क्योंकि इंसान बहुत स्वार्थी होता है। जब वो आपसे प्यार करता है तो आपकी सारी गलतियां नजरअंदाज कर देता है, लेकिन जब नफरत करता है तो आपकी सारी अच्छाइयां भूल जाता है। इसलिए खुद को मजबूत बनाओ और किसी पर जरूरत से ज्यादा निर्भर मत रहो। किसी पर इतना भरोसा करो कि जब वे तुम्हें धोखा देने का सोचें तो उनके दिल में अपराध बोध हो, और प्रेम इतना करो कि सामने वाले के दिल में हमेशा तुम्हें खोने का डर बना रहे। समझदार इंसान अपनी समझदारी से चुप रहता है, जबकि मूर्ख को यही लगता है कि सामने वाला उसके डर से चुप है। किसी ने सही कहा है, मैं तुम्हें इसलिए सलाह नहीं दे रहा कि मैं सबसे अधिक समझदार हूं, बल्कि इसलिए कि मैंने तुमसे ज्यादा गलतियां की हैं और उनसे सीखा है। अभिमान एक ऐसी मानसिक बीमारी है जिसका इलाज समय और कुदरत खुद ही कर देते हैं। अगर कुछ लोग आपको पसंद नहीं करते तो परेशान मत हो, क्योंकि हर किसी की पसंद तो अच्छी नहीं हो सकती। कुछ बातें केवल समझाने से नहीं, बल्कि खुद अनुभव करने से समझ में आती हैं। कभी कभी अपने अपनों को साथ रखने के लिए अपने हक का भी त्याग करना पड़ता है, क्योंकि सच्चे रिश्तों में नफा नुकसान नहीं देखा जाता। रिश्तों की कीमत समर्पण और प्यार में ही होती है, इसलिए इन्हें निभाने के लिए कभी कभी बड़ा दिल रखना पड़ता है। रोहित अपने परिवार के साथ अपने दादाजी के गांव जा रहा था। उनकी कार शहर से दूर एक छोटे से गांव के रास्ते पर थी। रास्ते में उनका 6 साल का बेटा राज चहकते हुए अपने दादाजी के खेतों के बारे में पूछ रहा था। कार रुकते ही राज खेतों की ओर दौड़ पड़ा। वहां एक बूढ़ा किसान बैठा था, जिसकी आंखों में थकान थी, मगर चेहरे पर एक हल्की मुस्कान। किसान के पास बैठकर राज ने कहा, दादाजी, आप कौन हैं? किसान मुस्कुराते हुए बोला, मैं यहां का रखवाला हूं बेटा। रोहित की पत्नी, जो कार से उतरकर पास आई, ने देखा कि किसान के पास सब्जियों की टोकरी रखी थी। वह सब्जियां बेच रहा था। उसने पूछा, ये सब्जियां कितने की हैं? किसान ने बताया, मेम साहब, सब्जियां ताजा हैं। 40 रुपए किलो टमाटर हैं और 30 रुपए किलो भिंडी। रोहित की पत्नी ने मोलभाव शुरू किया। अरे बाबा, 30 में टमाटर नहीं दे सकते? किसान ने हंसते हुए कहा, मेम साहब, ये मेहनत का फल है, थोड़ा तो रहम करो। इतने में राज दौड़कर उस किसान के पास गया और बोला, दादाजी, मुझे अपने खेत दिखाओ ना। किसान उसकी मासूमियत पर हंस पड़ा और उसे पास बिठाकर खेतों की कहानियां सुनाने लगा। उसने बताया, ये खेत मेरे बेटे के थे, वो शहर चला गया। अब ये जमीन मुझे उसकी याद दिलाती है। ये सुनते ही रोहित की पत्नी की आंखें भर आईं। उसने बिना एक और शब्द कहे किसान को पूरा पैसा दे दिया और सब्जियां खरीद लीं। राज ने खेत में दौड़ते दौड़ते अचानक एक खिलौना ट्रैक्टर देखा। उसने किसान से पूछा, दादाजी, ये ट्रैक्टर यहां क्यों रखा है? किसान ने कहा, बेटा, ये मेरे पोते का है। उसे ट्रैक्टर चलाने का बड़ा शौक था, मगर अब वो भी अपने पिता के साथ शहर में है। किसान की बात सुनकर राज उदास हो गया। उसने अपने पापा से कहा, पापा,
हम इस दादाजी को अपने घर क्यों नहीं ले जाते? रोहित के दिल में यह सुनकर कुछ पिघल गया। रोहित ने किसान का हाथ पकड़कर कहा, बाबा, आज से ये खेत हम सबका है, हम अक्सर यहां आया करेंगे। किसान की बूढ़ी आंखों में आंसू थे, मगर वो मुस्कुराया और बोला, बेटा, रिश्ते तो दिल से बनते हैं, बस तुम आते रहना। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि रिश्तों में सबसे बड़ा खजाना प्यार और अपनापन है। कुछ छोटे छोटे लम्हे दिलों को इस तरह छू जाते हैं कि रिश्तों का मतलब बदल देते हैं। जिंदगी में अगर त्याग रहेगा तो अपने हमेशा साथ रहेंगे। कई बार अपनों को संभालने के लिए हमें अपने हक का भी त्याग करना पड़ता है, क्योंकि रिश्तों में नफा नुकसान देखने से केवल दूरियां बढ़ती हैं। क्रोध एक ऐसी आग है जिसमें फंसने वाला भी आप ही होते हैं, पछताने वाले भी आप ही होते हैं और आखिर में पिछड़ने वाले भी आप ही बनते हैं। क्रोध का एक बड़ा परिवार होता है। उसकी बहन है जिद, पत्नी है हिंसा, बड़े भाई का नाम है अहंकार, मां है उपेक्षा, पिता है भय। उसके रिश्तेदारों में निंदा और चुगली भी शामिल है। क्रोध की बेटियां मोह के पास रहती हैं और कान के पास ईर्ष्या रहती है। उसकी नकचड़ी बहू है और पोती है घृणा, जो हमेशा नाक के पास रहती है। इस क्रोध के पूरे खानदान से हमेशा दूर रहना ही बेहतर है। इंसान का रुतबा, पद या पैसा यह तय नहीं करता कि वह कितना महान है, बल्कि उसके आचार, विचार और व्यवहार ही उसकी श्रेष्ठता को परिभाषित करते हैं। विचारों से आजाद रहिए, लेकिन संस्कारों से बंधे रहना जरूरी है। जब जिंदगी में कुछ बड़ा मिल जाए तो छोटे को कभी मत भूलना, क्योंकि जहां सुई का काम हो वहां तलवार बेकार होती है। हालात को कभी ऐसा न बनने दो कि आप हिम्मत हार जाओ, बल्कि अपनी हिम्मत इतनी मजबूत रखो कि हालात ही हार जाएं। इस दुनिया में दुख नहीं बढ़े हैं, बल्कि सहनशीलता कम हो गई है, और यही असली चुनौती है। जो इंसान हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके दरवाजे पर खड़ा सुख भी लौट जाता है। किस्मत का इंतजार करने से बेहतर है कि कुछ घंटे मेहनत में लगा दिए जाएं। मेरा समय आएगा, सोचकर बैठे रहने के बजाय यह समझो कि समय आता नहीं, बल्कि मेहनत से लाना पड़ता है। जीतने की चाह तो हर किसी के दिल में होती है, मगर जीत के लिए तैयारी करने की इच्छा सिर्फ कुछ ही लोगों में होती है। जिंदगी से एक बात सीखी है, मेहनत करते रहो, कभी रुकना मत। हालात चाहे जैसे भी हों, किसी के सामने सिर मत झुकाओ। नशा दौलत का नहीं, बल्कि कामयाबी का करो। जिद किसी इंसान की मोहब्बत की नहीं, बल्कि अपनी मंजिल को पाने की रखो। मीठे झूठ से अच्छा है कि कड़वा सच बोलो। इससे हो सकता है कि सच्चे दुश्मन मिले, लेकिन कम से कम झूठे दोस्त नहीं मिलेंगे। भीड़ हमेशा उसी रास्ते पर चलती है जो आसान लगता है, मगर इसका मतलब यह नहीं कि वो सही रास्ता होता है। सबसे बड़ी खुशी उसी काम को करने में होती है जिसे लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते। अपनी पीठ हमेशा मजबूत रखो, क्योंकि शाबाशी भी पीछे से मिलती है और धोखा भी। और सबसे जरूरी बात, वहां हमेशा खामोश रहो जहां दो कौड़ी के लोग अपनी हैसियत का गुणगान करते हैं। दुनिया में कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती कि आपके साहस से पार पा सके। हर इंसान की जिंदगी में समस्याएं आती हैं, लेकिन कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका कोई समाधान न हो। चाहे मंजिलें कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, उनके रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से ही गुजरते हैं। अगर चमकना चाहते हो तो पहले बिखरने का साहस रखना होगा। मंजिलें तब आसान लगने लगती हैं जब कोई अपना यह कहकर दिलासा देता है, तू फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। गुजरे हुए कल को पीछे मुड़कर देखना व्यर्थ है, क्योंकि अगर ऐसा करते रहोगे तो जो सामने मिलने वाला है उसे भी खो दोगे। असल महत्व आपकी उम्र में नहीं, बल्कि उस सोच में है जो आपकी उम्र को मायने देती है। सफलता कभी एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन अगर ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। पानी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती, जान तब जाती है जब तैरना नहीं आता। ठीक वैसे ही परिस्थितियां खुद में समस्या नहीं होती, समस्या तब बनती हैं जब हमें उनसे निपटना नहीं आता। अगर जिंदगी में तुम्हारा लक्ष्य बड़ा है तो संघर्ष भी उतना ही बड़ा करना होगा। किस्मत को कोसने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। सपने अगर आपके हैं तो मेहनत भी आपको ही करनी होगी। ठोकरें हमें गिराने के लिए नहीं होती, बल्कि हमें संभलने के लिए होती है। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा, क्योंकि किनारे पर बैठकर कोई भी गोताखोर नहीं बनता। अगर आप अपने सपने देख सकते हैं तो उन्हें पूरा करने की क्षमता भी आपके अंदर है। बस अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने सपने देख सकते हैं तो उन्हें पूरा करने की क्षमता भी आपके अंदर है। बस अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए,
मंजिल उन्हें ही मिलती है जिनके सपनों में दम होता है। उड़ने के लिए पंखों से ज्यादा हौसले की जरूरत होती है। कुदरत ने हम सभी को हीरे की तरह बनाया है, जो जितना घिसता है उतना ही चमकता है। बिना लक्ष्य के जीवन ऐसा ही है जैसे बिना पते वाला लिफाफा जो कहीं नहीं पहुंच सकता। इसीलिए उठो और अपने जीवन को एक लक्ष्य दो। एक सपना टूट जाए तो दूसरा सपना देखने का हौसला रखना ही जिंदगी है। सफलता पाने के लिए पहले यह विश्वास करना होगा कि आप कर सकते हैं। अगर आप बहुत सारी परेशानियों से गुजर रहे हैं तो याद रखो कि सितारे भी अंधेरे के बिना नहीं चमकते। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है, बस उसे पाने का साहस होना चाहिए। हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो हमारी सोच में आता है, और हम वो भी सोच सकते हैं जो अभी तक हमने कभी नहीं सोचा। जब आप दूर से रास्तों को देखते हैं तो वे बंद नजर आते हैं, लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं सफलता के दरवाजे आपके करीब पहुंचते ही खुलने लगते हैं। जब लोग आपकी नकल करने लगें तो यह इस बात का संकेत है कि आप सही राह पर हैं और सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। कामयाबी पाने वाले लोग हमेशा खुश रहें या न रहें, लेकिन जो लोग खुश रहना जानते हैं वे जरूर कामयाब होते हैं। किसी को हराना आसान है, मगर किसी को दिल से जीतना बेहद कठिन होता है। सफलता के लिए किसी खास समय का इंतजार मत करो, बल्कि अपने हर लम्हे को खास बनाओ। मिट्टी का मटका और परिवार की असली कीमत वही जानता है जिसने उसे बनाया है। तोड़ने वाले को इसकी अहमियत का एहसास नहीं होता। अगर हारने से डरते हो तो जीतने की इच्छा रखना छोड़ दो। मैदान में हारा इंसान दोबारा जीत सकता है, मगर मन से हार गया व्यक्ति कभी जीत नहीं सकता। मेहनत अपनी आंच पर करो। जब उभरोगे तो सबसे अलग और खास दिखोगे। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपकी मंजिल की असली अहमियत सिर्फ आप जानते हैं, कोई और नहीं। जो भी चीज आपको बुरी लगती है उसे अपनी जिंदगी से बाहर कर दो, फिर चाहे वो विचार हो, कर्म हो या इंसान। दुनिया का यही अजीब नियम है। लोग आपकी अच्छाई पर संदेह करेंगे, मगर बुरी बातों को तुरंत सच मान लेंगे। जिंदगी में 3 मंत्र हमेशा याद रखो। आनंद में वचन मत दो, क्रोध में जवाब मत दो, और दुख में कोई निर्णय मत लो। सोचो, सभी जीवों में केवल इंसान ही है जो पैसा कमाता है, फिर भी उसकी भूख कभी खत्म नहीं होती, जबकि कोई दूसरा जीव कभी भूखा नहीं मरता। कमजोर शरीर के साथ तो इंसान चल सकता है, मगर कमजोर हौसले के साथ नहीं। अगर हारने के बाद भी आपके भीतर कुछ करने का हौसला बचा है तो यकीन मानो आप कभी हारे नहीं हैं। मुश्किलें तब तक साथ रहती हैं जब तक आप ठहर कर उनका सामना नहीं कर लेते। किसी नामुमकिन काम की हद जाननी है तो उसे पूरा करने की कोशिश करो। अगर आप सच में कुछ करना चाहते हैं तो रास्ता जरूर मिल जाएगा। याद रखो, जैसे लापरवाही से घास की धार भी हाथ को घायल कर सकती है, वैसे ही धर्म को न समझना आपको गलत राह पर ले जा सकता है। समझदारी की बातें अक्सर 2 तरह के लोग करते हैं। पहले वे जिनकी उम्र ने उन्हें अनुभव और ज्ञान दिया है, और दूसरे वे जिन्होंने छोटी उम्र में ही कई ठोकरें खाई हैं। एक समझदार इंसान अपनी कमजोरियों को ठीक उसी तरह सुधारता है जैसे एक सुनार चांदी से अशुद्धियां बहुत ध्यान और सावधानी से निकालता है। असल में दिल का साफ होना सबसे जरूरी है। कुछ लोग वादे करके भी साथ नहीं निभा पाते, जबकि कुछ बिना कोई वादा किए भी पूरी जिंदगी साथ रहते हैं। जिसका दिल सच्चा और साफ होता है उसे किसी वादे की जरूरत नहीं होती। वो बिना स्वार्थ के किसी का साथ निभाता है। अगर किसी की नीयत साफ नहीं है तो चाहे वो कितने भी वादे क्यों न करे, अंत में धोखा ही देता है। इसलिए किसी के साथ को सच्चा और टिकाऊ बनाने के लिए दिल की सच्चाई सबसे महत्वपूर्ण है। जिंदगी में सुख दुख आते रहते हैं और यही उतार चढ़ाव हमें परिपक्व बनाते हैं। जब परेशानियां आती हैं तो हमें नए तजुर्बे मिलते हैं और हम और भी अधिक सीखते हैं। इसीलिए परेशानियों से घबराने के बजाय उनका सामना करना चाहिए। अपने कर्मों को सुधारते रहो, क्योंकि कर्म बदलने से आपकी किस्मत भी खुद बदल जाती है। यहाँ एक नई और प्रेरक कहानी है जो उस भावना को एक अलग मोड़ देती है। एक साधारण गांव में एक युवक था, सोहन। उसका जीवन शुरुआत से ही सरल और सुखी था। वह अपने छोटे से घर में अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहता था। उसके पास खेती के लिए थोड़ी जमीन थी और यही जमीन उसके जीवन यापन का मुख्य साधन थी। सोहन का मानना था कि उसका जीवन हमेशा यूं ही खुशहाल रहेगा, परंतु किस्मत ने उसकी परीक्षा लेने का मन बना रखा था। एक दिन अचानक
बिना चेतावनी के भयंकर तूफान और ओले गिरने लगे। सोहन की फसलें, जो उसके परिवार की रोजी रोटी थीं, पूरी तरह नष्ट हो गईं। उसने ऐसा दुख पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसकी आंखों में निराशा और दिल में सवाल थे। क्या भगवान उसके साथ अन्याय कर रहे थे? वो टूट गया और सोचने लगा कि उसकी सारी खुशियां अब खत्म हो चुकी हैं। पर उसकी मां, जो गांव में अपने धैर्य और समझदारी के लिए जानी जाती थी, ने उसे सांत्वना दी। उन्होंने सोहन से कहा, बेटा, जीवन में हर दुख के बाद सुख आता है, जैसे हर रात के बाद दिन निकलता है। दुख हमें मजबूत बनाते हैं और सिखाते हैं कि हमें अपने कर्मों में कैसे सुधार लाना चाहिए। सोहन ने अपनी मां की बातों पर ध्यान दिया। थोड़ी राहत मिली, पर उसका मन अब भी अशांत था। उसने निश्चय किया कि वह अपनी किस्मत को कोसने की बजाय अपने कर्मों में बदलाव करेगा। उसने नई तकनीकों के बारे में सीखा, दिन रात मेहनत की और भगवान पर भरोसा रखकर अपने खेतों में फिर से काम करने लगा। उसकी मेहनत रंग लाने लगी और कुछ समय बाद उसकी फसलें अच्छी हो गईं। उसने फसल बेचकर कुछ धन भी इकट्ठा किया, लेकिन जीवन ने फिर से उसे चुनौती दी। इस बार उसका परिवार एक गंभीर बीमारी से जूझ रहा था। अपनी सारी बचत परिवार के इलाज में लगाकर भी परेशानियां खत्म नहीं हुई। सोहन के हौसले पर फिर से चोट पड़ी, पर उसने हार मानने से इनकार कर दिया। इस बार वह अपने परिवार के साथ एक मंदिर गया। वहां एक साधु मिले, जिन्होंने कहा, पुत्र, कठिनाइयों से भागना नहीं चाहिए। ये परेशानियां ही हमारे सबसे बड़े गुरु हैं। जब हम इनसे सीखते हैं तो हमें सच्ची सफलता और सुख का अनुभव होता है। सोहन ने साधु की बातों को दिल से अपनाया। उसने धैर्य और संयम से काम लिया और अपने परिवार का साथ कभी नहीं छोड़ा। धीरे धीरे उसकी मेहनत फिर से रंग लाई। इस बार उसका जीवन न केवल खुशहाल हुआ, बल्कि वह खुद भी पहले से अधिक मजबूत और समझदार बन गया। उसे यह समझ आ गया कि जीवन में आने वाली आंधियां हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि सिखाने और बेहतर बनाने के लिए आती हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मुश्किलें जीवन का हिस्सा हैं और उनसे सीखकर हम और अधिक परिपक्व और मजबूत बनते हैं। यही जीवन की सच्ची यात्रा है, एक ऐसी यात्रा जो हमें हर ठोकर से कुछ नया सिखाती है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी, जिसने हमें सिखाया कि जिंदगी में आने वाली मुश्किलें हमें तोड़ने नहीं, बल्कि हमें मजबूत और बेहतर बनाने के लिए आती हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और इससे कुछ नया सीखने को मिला हो, तो कृपया हमारे चैनल अजय हिंदी कहानियां को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे जो आपके दिल को छू जाएं और आपको जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने का अवसर दें। अपने विचार और सुझाव हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, सीखते रहिए और अपने जीवन को नई ऊर्जा के साथ जीते रहिए। धन्यवाद।